नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैं पंचायती राज व्यवस्था का फर्स्ट पार्ट बता दिया हूं और मैं इसका सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि उसके पहले हम बता दिए थे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार और ये स्थानीय स्वशासन जिसे इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। स्थानीय स्वशासन में ये गांव स्तर पर जो होता है पंचायती राज व्यवस्था, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और एक दूसरे वीडियो में मैं शहरीकरण शहर स्तर पर मैं बता दूंगा। तो मैं गांव स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसके बारे में मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जरूरत क्यों पड़ी। अब मान लीजिए किसी को गांव से कोई अगर काम करना बना हो तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो नहीं जा सकता या बिहार सरकार तक वो नहीं जा सकता है, गांव के ही कोई व्यक्ति के पास जा सकता है। तो ये इसलिए इसको जरूरत पड़ी कि गांव के सत्ता को बांट देना, जिसे सत्ता के विकेंद्रीकरण कहा जाता है। मतलब गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, ये तीन स्तर पर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बांटा गया। तो ये मैं उसके बारे में फर्स्ट पार्ट में बता दिया हूं। अब सेकेंड पार्ट को मैं बताने जा रहा हूं। पंचायती राज व्यवस्था, ये पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ये इनको पंचायती राज व्यवस्था का जनक या वास्तुकार कहा जाता है। इसीलिए ये इन्होंने ही तीन स्तर पर ये पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। इसलिए इसको पंचायती राज व्यवस्था का जनक या वास्तुकार कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया था। परीक्षा में अक्सर ABCD करके दे देता है फंसाने के लिए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PK थुंगन समिति, GV राव समिति, ये सब ईस्वी समिति दे देता है। तो मैं इसी को मैं एक समिति को सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया था, उन्होंने तीन स्तर पर गांव को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने को कहा था। गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। उसके बाद अशोक मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट जब सौंपा था 1977 में, इन्होंने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। उसके बाद GV राव समिति 1985 में, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मोरारजी जी की सरकार जब गिर जाती है, जब राजीव गांधी की सरकार आता है, तो ये उसके बाद GV राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति ने 1986 में आया था और ये संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। जब तक किसी को संवैधानिक, इन्होंने बताया था, जब तक हम संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाते हैं तब तक वो उतना कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। उसके बाद PK थुंगन समिति, ये 1989 में आया था, 1989 में। ये भी पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल में संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। उसके बाद ये इस भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छी से याद कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1970 में, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की। GV राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति जो संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया 1986 में, जो 3 स्तर पर, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। उसके बाद PK थुंगन समिति, ये भी 1989 में, ये भी 3 स्तर पर सुझाव दिया और संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। उसके बाद है 1989 में, जब राजीव गांधी की सरकार बनती है, जिसमें 64 अमेंडमेंट, 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। 22 दिसंबर को 1992 को लोकसभा में पारित होता है, 23 दिसंबर 1993 को राज्यसभा में पारित होता है। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर, कोई भी कानून जब विधेयक पेश होता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक वो कानून नहीं बनता, अधिनियम नहीं बनता है। इसलिए 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को पास कर दिया। इसलिए 24 अप्रैल को 1993 पूरे देश में यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया। इसलिए पंचायती राज दिवस, कई बार परीक्षा में पूछा गया,
पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन, जो भाग 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो भाग 9 इसमें जोड़ा जाता है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ का प्रावधान किया जाता है। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। संविधान में जब ये संविधान 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का प्रावधान किया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों को 29 विषयों की सूची, पंचायती राज को 29 विषयों को सूची प्रदान किया गया। उसके बाद है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। पंचायत जब संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा देने के बाद वो कारगर हो जाता है, प्रत्येक राज्य को करना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है इसका कानून को, और जो ये नियम कानून बनाती है। उसके बाद ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में महिला को 1/3 आरक्षण दिया गया। कार्यकाल इसका 5 वर्ष किया गया। इसका जो समय होता है प्रत्येक 5 साल में मुखिया का चुनाव होता है, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है 5 साल में। इसका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। उसके बाद पंचायत भंग होने पर, अगर पंचायत भंग होता है तो 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन होना जरूरी है। ये सब संविधान में जब संशोधन किया गया ये सब प्रावधान है। एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। ओबीसी के आरक्षण को विधानमंडल पर छोड़ा गया, ओबीसी के आरक्षण को विधानमंडल पर छोड़ा गया। उसके बाद हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा, ये मॉडल अपनाया गया, हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। उसके बाद पंचायती राज की संरचना, ये सब था जब संविधान संशोधन हुआ तो वो। उसके बाद है पंचायत राज की संरचना, स्ट्रक्चर उसका क्या है, तो ग्राम सभा किसे कहते हैं, गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो, उसे ग्राम सभा कहते हैं। जिसमें 200 कम से कम 200 या उससे अधिक का होना आवश्यक है। जिसमें ग्राम पंचायत, कार्यपालिका, वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रधान और सरकारी अधिकारी वीडियो। देखिए गांव स्तर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है, जिसमें वार्ड सदस्य, मुखिया और सरकारी अधिकारी जो होता है वो वीडियो तो बोलो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद न्यायपालिका में होता है पंच, सरपंच, ये न्यायपालिका में होते हैं। अब कोई आपराधिक जो मामला है वो कोई विवाद का मामला है वो पंच सरपंच देखे, और कार्यपालिका के कहीं किसी को चापाकल बैठाना हो, कोई नाली साफ करवाना हो, तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत होता है। उसके बाद है पंचायती राज की संरचना। पंचायती राज की संरचना पंचायत समिति जो अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद तो ब्लॉक प्रमुख होते हैं। उसके बाद लोग, इसमें जो होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य भी पंचायती राज व्यवस्था में ये भाग ले सकते हैं। उसके बाद है सरकारी अधिकारी। इसके जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो BDO होते हैं, जिससे इंग्लिश में फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसी को कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायती राज व्यवस्था में होते हैं BDO। उसके बाद है जिला पंचायत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। ये भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद भी सदस्य इसका हो सकते हैं। उसके बाद इसके सरकारी अधिकारी को CEO कहते हैं। जिला स्तर पर जो होते हैं वो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं अनुच्छेद 243 से 243 का एक अनुच्छेद को मैं बता दूंगा। कई बार बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया, और उसके मैं वो पॉइंट को मैं एक पॉइंट को डिफाइन कर दूंगा। 243 से 243 का प्रावधान। दोस्तों मैं एक बार फास्ट में रिवीजन कर देता हूं।
पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति जो आया था 1957 में, इन्होंने 3 स्तरीय मॉडल का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय, जीवी के राव समिति 1985 में, LMCV समिति 1986 में था, संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। उसके बाद PK थुन्नन समिति 1989 में आया था। उसके बाद है 1989 में राजीव गांधी जो की जब सरकार बनता है 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, तो राजीव गांधी देश के माननीय प्रधानमंत्री बने, तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। 22 दिसंबर से लोकसभा में पारित हुआ, 23 दिसंबर को राज्यसभा में 1993 को राज्यसभा में पारित हुआ। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर साइन सिग्नेचर कर दिए। 24 अप्रैल को ये पूरे देश में 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, इसके अनुच्छेद को, आर्टिकल को। 243 से 243 ओ का प्रावधान किया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायतों को 29 विषय की सूची, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायती राज संस्था में के प्रत्येक स्तर में महिला को 1/3 महिला को आरक्षण दिया गया। कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन। SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। OBC के आरक्षण विधानमंडल पर छोड़ा गया। हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। पंचायती राज की संरचना ग्राम सभा में गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक का होना आवश्यक है। ग्राम सभा में 200 या 200 से अधिक से हो सकता है, 200 से कम नहीं हो सकता है, नहीं तो किसी गांव से मिलाना पड़ता है, तब वो गांव ग्राम सभा का गठन होगा। ग्राम पंचायत में कार्यपालिका जो होता है वार्ड सदस्य, मुखिया और सरकारी अधिकारी BDO, न्यायपालिका में पंच, सरपंच। उसके बाद होता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ब्लॉक प्रमुख होते हैं। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य में इसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद है सरकारी अधिकारी जो होते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला पंचायत एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और सरकारी अधिकारी CEO होते हैं। दोस्तों मैं इसको एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन कर दिया हूं, और नेक्स्ट वीडियो में 243 से 243 ओ का बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।